HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तृप्ति, योर होम्योपैथिक फिजिशियन। होम्योकेयर अवेयरनेस द्वारा आज हम लोग बात करेंगे PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ भी कहते हैं। ये आजकल ऐसी बीमारी है जो यंग महिला 15 से 35 उम्र वाली महिलाओं में कॉमनली पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 10 में से एक महिला को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। तो होता क्या है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? होता क्यों है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या दिक्कतें आती है और इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में किस तरीके से होता है, ये सब प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपको ये वीडियो द्वारा बताऊंगी। नॉर्मली किसी भी स्त्रियों में अंडाशय यानी ओवरी में बनता है। हार्मोन्स जो ब्रेन से निकलते हैं उनकी इन्फ्लुएंस के वजह से ये अंडा धीरे धीरे परिपक्व होता है। साइकिल के 14वें दिन पे ये अंडा रिलीज होता है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो 2 हफ्ते बाद पीरियड्स यानी कि महीना आता है। ये जो 28 डेज़ का साइकिल है वो कंटिन्यूस चलता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल बैलेंसमेंट। पर ये जो हार्मोन्स है जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करके अंडा बनाने का काम करते हैं, उसकी मात्रा में अगर गड़बड़ आ जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली देखा गया है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये मेन हार्मोन है जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करके अंडा बनाने का काम करता है। उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो अंडा ठीक से नहीं बनता, एक की जगह बहुत सारे अंडे बनना स्टार्ट होते हैं। इसे हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे अंडे अपने अंडाशय में तैयार होते हैं। तो ये होता क्यों है और हमारे शरीर में क्या दिक्कतें आती है? पहले तो ये है कि हार्मोनल बैलेंसमेंट बिगड़ जाता है, हार्मोन बराबर से नहीं बनते। दूसरा तो ये है कि अंडा बराबर से नहीं बनता। तीसरा ये है कि एंड्रोजन यानी कि पुरुष हार्मोन जो स्त्रियों में कम मात्रा में पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और स्त्रियों का हार्मोन है जिसे हम लोग ईस्ट्रोजन कहते हैं, वो अंडा तैयार होने में मदद करता है, उसकी मात्रा घट जाती है। एक जगह पुरुषों का हार्मोन एंड्रोजन बढ़ जाता है, दूसरी जगह स्त्रियों का हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो घट जाता है। चौथा प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से होता है, यानी कि शुगर मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ आ जाती है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें से शुगर ब्लड में ऑब्जॉर्ब होती के बॉडी पे सप्लाई करने का काम करती है। परंतु PCOD में ऐसे नहीं होता, वो शुगर ब्लड में ऑब्जॉर्ब नहीं होती, उसका फैट यानी कि चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है। ये 4 तो थे मुख्य PCOD के कारण। इसके अलावा अपना अंडे की क्वालिटी भी गिरना स्टार्ट होता है। इस सब के प्रॉब्लम्स के शरीर पे कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उस साइड इफ़ेक्ट को हम लोग सिम्टम्स कहते हैं। तो जानते हैं PCOD के लक्षण क्या है? तो पहला प्रमुख लक्षण है कि साइकिल इरेगुलर होना, यानी मासिक पाली में असमतोलता आना। 1-2 महीना पीरियड्स ही नहीं आते, यदि आते हैं तो फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर फ्लो बहुत कम हो जाता है। दूसरा कारण एंड्रोजन यानी कि पुरुष हार्मोन बढ़ने के कारण होता है। अपनी स्किन एक्सेसिवली ऑयली दिखना स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ स्किन पे पिंपल्स यानी कि एक्ने भी आते हैं। इसके साथ साथ हर्सुटिज्म नाम की बीमारी भी डेवलप्ड होती है। हर्सुटिज्म होता क्या है? तो अपने बॉडी पे एक्सेसिव अनवांटेड हेयर ग्रोथ होते हैं, जैसे कि स्किन है, चिन है, अब्डोमेन है, चेस्ट में अनवांटेड बाल ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। तीसरा लक्षण इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से होता है। अकैंथोसिस नाइग्रिकैन जैसे स्किन बीमारी डेवलप्ड होती है। ये अकैंथोसिस नाइग्रिकैन होता क्या है? तो इसमें अपनी स्किन है वो मोटी हो जाती है और काली पड़ जाती है, जैसे कि गर्दन के पीछे वाली स्किन है, बगल वाली स्किन है, थाइज वाली स्किन है, उसमें फ़र्क चेंजेस आते हैं। उसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वज़न बढ़ना भी स्टार्ट होता है। एक जगह PCOD बढ़ता है, दूसरी जगह वज़न बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते ही रहते हैं। चौथा लक्षण ये है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, ईजीली आप कंसीव नहीं कर पाते हो। ये तो थे PCOD के लक्षण हैं, परंतु इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला। पर ऐसे माना जाता है कि लाइफस्टाइल में चेंजेस आने के कारण वर्क स्ट्रेस बढ़ गया है, उसके कारण डाइट में भी काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं। तो लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट में चेंजेस आने के वजह से ये PCOD हो सकता है। उसके साथ साथ अपना
लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो स्ट्रेस तो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है, बिकॉज अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव हुआ है, उसके लिए वर्क स्ट्रेस बढ़ रहा है। काफ़ी महिलाएं वर्किंग रहती है तो उनका स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस कारण भी पीसीओडी हो सकता है ऐसे माना जाता है। हमारे जीवन में ये पीसीओडी का अलग अलग समय पे अलग अलग इम्पैक्ट दिखाई देता है। जैसे यंग लड़कियां हम लोग के पास आती है तो वो पीरियड्स के बारे में कंप्लेन करती है, या फिर कॉस्मेटिक लुक में डिस्टर्बेंस आते हैं जो कि पिंपल्स है, एक्ने हैं, ऑयली स्किन हो जाना, वैसे तकलीफ़ें। उसके बाद अगर आफ्टर मैरिज हम लोग के पास महिला आती है तो उनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है, तो बच्चा कंसीव करने में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती है। उसके साथ साथ जैसे उम्र बढ़ जाती है तो डायबिटीज़ की रिस्क भी डेवलप्ड होती है। जैसे ओल्ड एज वाली आंटी लोग आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियल कैंसर के वजह से आते हैं। तो ये सब थे पीसीओडी के लक्षण एंड उनका कारण। इन सब की वजह से पीसीओडी को नज़रअंदाज ना करें। इसमें से कोई भी आपको सिम्टम्स महसूस हो, दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनका एडवाइस ले क्या चेंजेस करने चाहिए। ऐसे देखा गया है डाइट में चेंजेस करने से, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से, वर्क स्ट्रेस कम करने से कहीं मात्रा में ये अपना साइकिल है वो रेगुलर होता है। उसके साथ साथ ऐसे देखा गया है कि डाइट करने से वज़न घटता है तो उससे 5 से 10 तक का वज़न कम करने से भी काफ़ी मात्रा में साइकिल रेगुलर होना स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना, उनसे ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में पीसीओडी पूरी तरीके से ट्रीट होता है विदाउट एनी हार्मोनल पिल्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। होम्योपैथी द्वारा हम लोग कोई भी एक्सटर्नल हार्मोनल सप्लीमेंट्स नहीं देते, हम लोग हार्मोनल बैलेंसमेंट करते हैं जो कि ग्लैंड को स्टिमुलेट करके अपने बॉडी के हार्मोन से उसकी लेवल मात्रा में करते हैं। उसका तो एक फ़ायदा ये होता है कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके साइकिल रेगुलर हो जाते हैं विदाउट एनी टेकिंग हार्मोन्स, और उसके साथ साथ आपका फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है। यदि आपको पीसीओडी के बारे में कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का होम्यो केयर का लिंक भी दिया है। यदि आपके मन में डाउट या शंका रहेगी तो आपको पीसीओडी है कि नहीं है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक पे ज़रूर क्लिक करिए। उसमें ऑनलाइन फॉर्म दिया है, वो भर के आपको समझेगा कि आपको पीसीओडी है या नहीं है, और है तो कौन से लेवल तक है। सो गर्ल्स, पे अटेंशन ऑन योर सेल्फ।